देखिए, कर्मों के करने पर तो व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो नहीं पाता, ऐसा सतगुरु साहब का ज्ञान बतलाता है। जो भी व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही जीवन होता है, क्योंकि कर्मों का योग है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता ही मिलता है। कर्मों से कभी कोई बच नहीं पाया। इसलिए कबीर साहब ने कर्मों को उचित नहीं माना निर्वाण प्राप्ति के लिए। वो कहते हैं कि कर्मगत टारे न टरी। आपने जो भी कर्म कर दिया वो टालने से नहीं टल सकती है। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी और एकलख गऊ में दान करते गिरगिटी होने पड़ी। तो कर्मों की गति तो ऐसी है। मुनि वशिष्ठ ने लगन सो दी थी। रामचंद्र जी को तो साक्षात परमेश्वर मानते हैं ना, उनकी लगन सो दी थी शादी की, लेकिन हुआ क्या, ये विवेक का विषय है। तो कर्मों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। कर्म है क्या, कर्मों के प्रकार, कर्मों की गतिविधियां अगर हम नहीं समझे तो सब बेकार। तो कर्मों को जानो। कर्म कितने तरीके के होते हैं। तो एक तो कर्म होता है जिसे कहते क्रियामाण कर्म। वर्तमान समय में जो कर्म हो रहा है, हम वर्तमान समय में जो कुछ कर रहे हैं कर्म द्वारा, उन कर्मों को क्रियामाण कर्म कहते हैं। दूसरे तरीके का जो कर्म होता है वह होता है संचित कर्म। अब ये संचित कर्म क्या है? संचित किए हुए कर्म के फल को भोगते भोगते, जो हमने कर्म किया उनका फल भी मिलता है, और जब फल मिलता है तो फलों को भोगते भोगते हम दुनिया से चले गए, और जब चले गए तो कर्म तो बच गए ना। तो ये जो बचे हुए कर्म हैं वो संचय हो जाते हैं और उन्हीं को हम संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म एक तरीके से दूसरे जन्म का आधार होते हैं, ये कह दो तो कोई गलत नहीं है। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। ये क्या होते हैं प्रारब्ध कर्म? दूसरा जीवन प्राप्त होने पर जो पूर्व जन्म का संचित कर्म बच जाता ना, जो संचित कर्म रहता है, शरीरधारी जीव के साथ लगा रहता है। वो कर्म शरीरधारी जीव के साथ लगा रहता है, वही प्रारब्ध कर्म है। यही कर्म आपके जीवन की शुरुआत करता है। जहां से आप अपने जीवन में कर्म करना शुरू करते हैं, प्रारब्ध कर्म के भोग में फिर क्रियामाण और प्रारब्ध कर्म में पदार्पण कर जाते हैं। ऐसा है कर्म, इससे कोई बच नहीं सकता। बचने का तरीका तो सिर्फ सतगुरु कबीर साहब ने ही बताया है कि यदि आप नेहकर्मी बन जाओ, जीते जीते, ऐसा सुंदर तरीका बताया है। करे कर्म और रहे निकर्मा, सो उपदेश दृढ़ावे, संतो सो सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। तो सतगुरु कबीर साहब की वाणी को कोई चतुर ज्ञानी और विवेकी पुरुष ही समझा सकता है, ये ठीक है, लेकिन वाणी अगर समझ में आ गई, मार्ग यदि आपको मिल गया, तो सतगुरु कबीर से सुंदर मार्ग तो और कोई है नहीं। गुरु में आस्था, गुरु महिमा, गुरु में विश्वास, ये नेहकर्मी योग के लिए बहुत सार्थक उपाय है। इन्हीं सार्थक उपायों को यदि हमने समझ लिया और हम नेहकर्मी योग में लग गए, तो हमें जो मोक्ष वाली बात है उससे कोई रोक नहीं सकता है। भक्ति क्या है? भक्ति नेहकर्मी योग तो है।
अब भक्ति का मतलब ये ना कि हम श्रद्धापूर्वक आस्थावान होके और विनम्र होके संतोष रख के उस परम तत्व के ध्यान में रम जाते हैं। जब हम उसमें रमते हैं तो हम जो भी कर्म करते हैं हम तो रमे होते हैं उस परम तत्व में। तो हम कहाँ करते हैं, करने वाला ही करता है, समझने की बात है। करे कर्म और रहे न कर्मा सो उपदेश दिलावे, संतोषो सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। ऐसी सुंदर वाणी है सतगुरु साहब की। हम समझते हैं कि हर भक्ति करने वाले साधक के लिए जरूरी है सतगुरु कबीर साहब का मार्ग। सतगुरु कबीर साहब के मार्ग के बगैर निर्वाण प्राप्ति असंभव सी ही है। जरा मरण का दुख, इसी दुख के कारण तो हम सुख पाना चाहते हैं। और निरंतर सुख कहाँ है? वहीं कि जब हम आवागमन के कष्ट से बच गए, आवागमन से बच गए। ये जो आने जाने का प्रहार है ये तो कर्मों से बंधता है। कर्म करने वाले को तो जैसा कर्म वो करता है वैसा मिलता है। इसलिए इन कर्मों के योग से बच के नए कर्मी योग में आ गए तो बेड़ा पार है। सतगुरु की दया है और सतगुरु की दया पाने के लिए भक्ति का मार्ग ही उत्तम मार्ग है। साहिब बंदगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत बल मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।